Hello guys, welcome to your own channel I Live for Coding and here I am your friend Ronit Mukherjee. So guys, अभी तक हम लोग ने ये देखा इसमें कि कैसे हम लोग रिएक्ट के रिडक्स में कंसेप्ट्स क्या हैं, राइट? और बहुत सारे कंसेप्ट्स जो थे वो हम लोगों ने उसको डेप्थ में समझा अपने पिछले वीडियो में। तो अगर आप नए हो रिडक्स में तो वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लो आप लोग। मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दे दूंगा, एक बार जाके वो वीडियो आप बहुत अच्छे से आराम से बैठ के देखो, क्योंकि उसमें रिडक्स के जो कोर कंसेप्ट्स हैं उनको मैंने समझाया है, राइट? ये दूसरी वीडियो है इस सीरीज़ में। यहाँ पे हम पूरा रिएक्ट रिडक्स की बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे और प्रैक्टिकली करके उनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और अगर आप नए हो हमारे रिएक्ट रिडक्स या रिएक्ट राउटर, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके लिए नहीं है तो मेरी और भी वीडियोस हैं जहाँ पे वो जाके आप देख सकते हो और उन टॉपिक्स को सीख सकते हो। तो गाइज, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हैं उसमें हम लोग इसी तरह से जुड़ते रहें और जुड़ के कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। तो आज का जो टॉपिक है वो अब मैं शुरू करता हूं। तो देखो, रिएक्ट रिडक्स में जैसे मैंने पिछली बार बताया था एक्शंस, तो एक्शंस क्या हैं वो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को समझाता हूं। तो गाइज, ये भी थोड़ा बहुत थियोरिटिकल होगा। अभी इनिशियल की कुछ जो टॉपिक्स हैं, वीडियोस हैं, थोड़ा बहुत थियोरिटिकल होगा, क्योंकि इनके कंसेप्ट समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली कोड करना हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उनके कंसेप्ट्स को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि एक्शंस क्या है, रिएक्ट रिडक्स एक्शंस। अब एक्शंस मैं बोलूं तो क्या है कि वो आर दी सिग्नल्स। अब मैं कहूँ सिग्नल्स क्या है, राइट? अगर मान लो कि कोई एप्लीकेशन हमारा चल रहा है, राइट, और मुझे स्टेट में कुछ भी चेंज करवाना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। एप्लीकेशन हमारा है, उसमें उसकी करंट स्टेट में, पूरी एप्लीकेशन की करंट स्टेट में हमें कुछ चेंज करना है, राइट? चेंज करंट स्टेट इन एप्लीकेशन, ठीक? एप्लीकेशन में करंट स्टेट चेंज करना है। अब बात यह आती है कि अगर चेंज करना है तो कौन चेंज करेगा और कौन बोलेगा चेंज करने को। तो ये मैंने अपने पिछले वीडियो में समझाया था कि अगर हमें चेंज करना है कुछ भी, राइट, तो वो चेंज करने के लिए एक्शंस ही होते हैं जो हमारे स्टोर को इन्फॉर्म करते हैं कि हमारे एप्लीकेशन में कुछ हुआ है और इसके अकॉर्डिंग क्या करना है वो एक डिफरेंट मैटर है। बट कुछ हुआ है, स्टोर में कुछ अब चेंज चाहिए, ये चीज़ हमारा एक्शन बताएगा। यहाँ तक क्लियर है कि एक्शन हमारा बताएगा कि क्या इवेंट हुआ है, एक्चुअल में क्या इंसिडेंट हुआ है, उस इंसिडेंट या इवेंट के अकॉर्डिंग चेंज क्या होना है, दैट इज अ सेकंड स्टेप जो हमारा रिड्यूसर देखता है। क्लियर है? तो एक्शन मतलब इज ए इंफॉर्मेशन जो हमारे स्टोर तक जाता है कि ऐसा कुछ चेंज हुआ है, राइट? तो हमारा अगर दूसरा पॉइंट कहें तो क्या कहेंगे कि ये एक पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन है विच इज पास टू स्टोर। स्टोर को वो पास हम कर देते हैं, करेक्ट? अब अगर मैं कहूं कि अगर ये इंफॉर्मेशन जो है ये दिखता कैसा है और होता क्या है, राइट? तो अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि जो एक्शंस होते हैं, एक्शंस आर प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स, करेक्ट? तो क्या समझ में आया कि एक्शंस जो है कुछ भी स्पेशल नहीं है, वो एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स है। इसका मतलब अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन देनी है कि एक ऐड यूजर हुआ है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लूं ऐड यूजर, ठीक है, तो अगर मैंने कोई बटन प्रेस किया है ऑन, मान लेते हैं ऑन फॉर्म सबमिट, ठीक है, तो क्या करेंगे हम? मान लें हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमने फॉर्म से इंफॉर्मेशन निकाल ली, अब मुझे ये चीज़ अपने स्टोर को बतानी है कि एक नया यूज़र ऐड हुआ है और अब हमारा स्टेट जो है उसमें कहीं ना कहीं कोई चेंज होना है, राइट? तो एक्शन की इंफॉर्मेशन जो सिर्फ इतनी है कि वो सिर्फ स्टोर को बताएगा कि क्या हुआ है और उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करेगा।
अब समझ में आ रहा? तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कि एक्शन हमारा कैसे दिखेगा। तो एक्शन का जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा हमें फॉलो करना है, दैट इज टाइप। तो पहली चीज तो ये है कि एक्शन का टाइप क्या है। तो अगर मैं टाइप कहूँ, इसका टाइप है ऐड यूजर, राइट। हमारा एक नया यूजर ऐड हुआ है, यही इसका टाइप हो गया। सेकंड चीज जो आती है इंपॉर्टेंट, वो होता है पेलोड। अब पेलोड को क्या कहते हैं? पेलोड मतलब हो गया कि इस एक्शन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, मतलब कि पेलोड क्या हो गया? पेलोड इज द इंफॉर्मेशन और डेटा फॉर एक्शन। ये समझ में आ रहा? जो भी एक्शन हुआ है उससे रिलेटेड अगर कुछ डेटा है वो हमारा किस में जाता है? पेलोड में। तो ये जो स्टैंडर्ड तरीका है ये हम फॉलो कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पेलोड ही लिखना है, बट हाँ टाइप एक मस्ट है कि हमें टाइप तरीके से चल रहा है। लेकिन एक्शन पेलोड जो ये है ये आप चेंज करके यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। इसको मैं डेटा भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो स्टैंडर्ड है, जो हमारा फ्लक्स का स्टैंडर्ड एक्शन फॉर्मेट है, वो कहता है इसमें पेलोड होना चाहिए अगर कुछ हमें डेटा भेजना है एक्शन से रिलेटेड। अब मैंने कहा कि एक्शन ऐड यूजर से रिलेटेड मेरी इंफॉर्मेशन क्या जाएगा? मेरा जा रहा होगा नाम, राइट। मेरा नेम जा रहा होगा फॉर एग्जांपल ये, ठीक। और भी कुछ इंफॉर्मेशन जा रही होगी लाइक ईमेल, ठीक है। मान लो ईमेल गया, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? हमने इस एक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भेजी। समझ में आ रही मेरी बात? हमने ये क्या किया, यहाँ पे हमने एक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भेजी। तो ये जो पूरा ऑब्जेक्ट बन गया, इसी को हम कह रहे हैं एक्शन। यही हमारा एक्शन है। बट ये एक्शन स्टोर तक कैसे पहुंचता है? ऐसा तो नहीं कि मैंने यहाँ पे अपना वेरिएबल बना दिया और ये स्टोर तक पहुंच जाएगा, ऑब्वियसली नहीं, राइट। कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म होगा जो हमारे इस ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट को स्टोर तक पहुंचाएगा। और जब स्टोर तक पहुंचेगा तो रिड्यूसर्स जो स्टोर से कनेक्टेड हैं वो उनको मिल जाएगा, राइट। अभी आने वाले वीडियोस में हम लोग यही देखेंगे कि हमारा रिड्यूसर कैसे बनता है, कैसे इन्हीं एक्शंस पे अलग अलग बिहेवियर्स करता है और कैसे नए स्टेट की चेंज की इंफॉर्मेशन स्टोर तक देता है। तो गाइस अभी हम रिड्यूसर पे फोकस नहीं कर रहे, हमारा फोकस है हमारा एक्शन पे। तो यहां तक मेरे पॉइंट समझ में आए कि कोई भी चेंज करने के लिए जो इंफॉर्मेशन हमें देनी होती है स्टोर को, वो कौन देता है? एक्शन देता है। तो एक्शन वो इंफॉर्मेशन है कि क्या एक्चुअल में इवेंट या इंसिडेंट हुआ है। सेकंड, पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज पास टू द स्टोर। तो ये एक पैकेट है पूरा इंफॉर्मेशन का जिसको हम स्टोर तक पहुंचाते हैं। सेकंड, एक्शंस आर प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। हम लोगों ने देख लिया कि जो एक्शंस होते हैं वो कैसे दिखते हैं, कुछ इस तरह के, राइट। कोई जरूरी नहीं है कि पेलोड हो, हमेशा पेलोड हो, कोई जरूरी नहीं है, राइट। हो सकता है कुछ ऐसा इवेंट हो, कुछ ऐसा एक्शन हो जिसमें हमारे पेलोड की जरूरत ही ना हो, राइट। तो हमें क्या करना है? सिंपली टाइप के बेस पे ही कोई काम कर देना है, राइट। इतना समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम कहते हैं, अच्छा सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये एक्शन पहुंचा कैसे स्टोर तक। तो स्टोर हमें क्या देता है? स्टोर के अंदर हमारे पास फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं डिस्पैच। स्टोर के अंदर एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है डिस्पैच। अब आगे अगर हम लोग देखेंगे कि कनेक्ट फंक्शन क्या है, मैप स्टेट टू प्रॉप्स क्या है, डिस्पैच हुक्स क्या है, तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को एक बार प्रेस कर दो ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और कोई भी वीडियोस आपकी स्किप ना हो, राइट। तो स्टोर के अंदर एक हमारा फंक्शन होता है डिस्पैच, जिसका काम क्या होता है? इसका यूज करके अगर हमने ये वाला ऑब्जेक्ट भेज दिया तो क्या होगा? स्टोर को ये एक्शन मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये फंक्शन कुछ ऐसे यूज होगा, कैसे यूज होगा ये आप देखते रहो। मैं आने वाले जो वीडियोस हैं जिसमें मैं प्रैक्टिकल करके एक एक चीज बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि एक ई कॉमर्स जैसा कुछ बनाओ, राइट। कुछ ऐसा हम बना रहे हैं। आने वाली वीडियोस में इसी एप्लीकेशन को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके डेवलप करेंगे और नए नए कंसेप्ट्स को सीखते रहेंगे। यहां तक क्लियर? तो हमने क्या किया कि ये समझना है कि किसी तरह से हमें ये एक्शन को डिस्पैच करना है ताकि वो स्टोर तक पहुंच जाए,
करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, हम एक्शन को देखा जाए तो डिस्पैच करते हैं और वो कहाँ पे जाता है, स्टोर पे जाता है। करेक्ट, एक्शन डिस्पैच होकर स्टोर पे पहुंच जाता है। करेक्ट, तो यहां तक समझ में आया कि एक्शन क्या है, वो कैसे स्टोर तक पहुंचता है। अब जब स्टोर तक पहुंच जाता है उसके आगे क्या क्या चीज होती है वो हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। राइट, तो आप कनेक्टेड रहो इस चैनल के साथ। अब मैं बताता हूं नेक्स्ट चीज क्या है इसमें। अब ये जो हम लोग ने एक्शन ऐसे बनाया, मान लो इसको मैंने कुछ ऐसा बना दिया, कॉन्स्ट एक्शन, ठीक है। तो ऐसे कुछ हम नहीं क्रिएट करते हैं जनरली। कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको एक बार ये कोड पे चल के दिखाता हूँ। राइट, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे देखो गाइस, दो तरह के हमारे कंसेप्ट्स हैं। या तो हम जो रिएक्ट के एप्लीकेशंस बनाते हैं उसमें दो तरह के और बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बट जो पैटर्न मैं फॉलो करता हूँ वो ये करता हूँ कि जो भी कंपोनेंट बना रहा हूँ उससे रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं, चाहे वो एक्शन फाइल्स, रिड्यूसर फाइल्स, सागा फाइल्स, कुछ भी जितनी भी फाइल्स है वो सारी एक ही जगह पे रहती है। राइट, तो अगर मैं बात करूं ये हमारे हेडर की, राइट, ये मेरा हेडर कंपोनेंट है। अब मुझे अगर एक्शंस, इसमें जो भी एक्शंस की जरूरत पड़ रही है वो एक्शंस मैं कहां बनाऊं। करेक्ट, तो आने वाली वीडियोस में मैं सारी चीज़ों को कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ की एक्शन फाइल जाके हमारे रिड्यूसर्स में यूज़ हो रही है, कैसे स्टोर में जा रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं आगे बताऊंगा। और कैसे इन एक्शंस को हम यूज़ कर रहे हैं अपने कॉम्पोनेंट में वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि मान लो कि हमारे पास कोई एक्शन है। राइट, क्या एक्शन है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे actions.js फाइल क्रिएट कर देनी है। ठीक है, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, आपको इजीली दिखेगा। ठीक है, और इसको कर देता हूँ बंद। ठीक है, तो यहाँ पे आप दिख रहा है ये एक्शंस हो गया हमारा यहाँ पे। राइट, अब ये एक्शंस कैसा दिखेगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो एक्शंस के साथ यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा, अगर मान लो मुझे एक्शंस बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, इस फाइल से मल्टीपल एक्शंस रिटर्न करूंगा। राइट, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे ये बटन जो है इसके क्लिक पे मुझे कोई एक्शन डिस्पैच करना है। फॉर एग्जांपल मान लो कि शो कार्ट। राइट, यहाँ पे इसके क्लिक पे मान लो कि यहाँ पे कोई चीज खुल जाएगी। राइट, ये करना है हमें। तो ये हम कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा कि बटन के क्लिक पे एक्शन डिस्पैच करूंगा, बट वो एक्शन कहाँ बना होगा, वो ऑब्जेक्ट हम वहां पे डायरेक्टली नहीं बनाते हैं। राइट, कि हम स्टोर डॉट डिस्पैच में डायरेक्टली एक उसी रन टाइम पे ऑब्जेक्ट बना के भेज देते हैं, नहीं। राइट, सो एक्शंस हमेशा एक इंडिपेंडेंट फाइल में क्रिएट होंगी। तो इसका मान लो मैंने कहा कि शो कार्ट। ठीक है, अगर इसको मैंने कर दिया, इसका टाइप मैंने रख दिया शो कार्ट, इसको समझो। यहां पे मैंने क्या किया कि एक्सपोर्ट किया। राइट, ये कह रहा है कि ये छोड़ दो, अभी मेन चीज ये समझो कि यहां पे ये कह रहा है कि शो कार्ट जो मैंने एक वेरिएबल बनाया है उसकी जो वैल्यू है वो कुछ ऐसी है जिसके अंदर हम लोगों ने टाइप रख लिया है। ये क्लियर है कि हमने एक्शंस जो बनाया उसके अंदर हमारा ये पहला एक्शन था जिसको मैंने ऐसा बना दिया शो कार्ट, क्योंकि इसमें हमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी है, कोई अलग से डेटा नहीं देना है। जैसे मैं भी कह रहा था कि कई एक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें पेलोड की जरूरत नहीं होती, फॉर एग्जांपल दिस शो कार्ट। राइट, तो इस एक्शन को हम क्या करेंगे, डिस्पैच करेंगे हमारे यहाँ पे जहाँ पे भी यूज करना है। फॉर एग्जांपल हमारा header.js गाइस, यहाँ पे मटेरियल यूआई का यूज है, तो आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऑन क्लिक एक लगा देता हूँ, अगर हैंडल ऑन क्लिक, ठीक है, हैंडल ऑन क्लिक, ये हमारा हैंडल ऑन क्लिक आ गया। और ये हटा देते हैं, हम ऊपर चलते हैं, यहाँ पे हम हैंडल ऑन क्लिक को बना देते हैं। ठीक, तो मैं अभी एग्जांपल बता रहा हूँ, ये कोई भी
100% अभी स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, मैं जो भी बता रहा हूँ सिर्फ अभी कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि आपको एक्शंस को कहाँ पे क्रिएट करना है, कैसे कॉल करना है। इसको एज ए स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग मत समझो कि इसको ऐसे ही करना होता है, बट कंसेप्ट्स को समझो कि हमने कैसे एक एक्शन को एज ए वेरिएबल में स्टोर करके एक अलग फाइल में रखा है और कैसे हम उसका यूज़ करते हैं एक्चुअल कॉम्पोनेंट में, राइट। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे, मान लो यहाँ पे अगर मैं ऐसे करूँ तो अभी आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि यूज़ डिस्पैच ये हमारे पास आता है, राइट। ये यूज़ डिस्पैच मैं लगा देता हूँ, राइट, और इसको मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट। यूज़ डिस्पैच हमारा आ गया और ये अभी ऊपर से मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा, बट आप कंसेप्ट को समझो कि यहाँ पे मैंने क्या किया। देखो इसको मैं हटा देता हूँ सबसे पहले। तो यूज़ डिस्पैच हमारा नॉर्मल हुक होगा, ठीक है, जिससे हमें डिस्पैच मिलेगा। इस डिस्पैच का यूज़ करके हमें क्या करना है ये आगे मैं आने वाली वीडियोस में और ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा, बट अभी के लिए कंसेप्ट समझो। तो अब यहाँ से मुझे क्या करना है, हैंडल ऑन क्लिक पे वो जो वेरिएबल में हम लोग ने सेव करके रखा है यहाँ पे, राइट। तो ये देखो अब हट गया, वो एक्चुअली सेव नहीं हो रहा था तो प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये शो कार्ट, ये ही हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर सीधे ऐसे भेज देना है, नो, ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना है। हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो एक्सपोर्ट कराया है उसका यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्या नाम है इसका, शो कार्ट, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे, इसको मैं लिख देता हूँ शो कार्ट, देखते हैं पकड़ता है कि नहीं, ठीक है। और आ जाओ, तो ये आ गया हमारा शो कार्ट, ठीक है। ये एक्शन से हमारा इंपोर्ट हो चुका है और हमने शो कार्ट को यहाँ पे कर दिया। अब शो कार्ट कैसा दिखता है हमारा, शो कार्ट हमारा दिखता है कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट की तरह। तो फाइनली ये हो गया ना, हमारा ये ऑब्जेक्ट डिस्पैच हो गया। अब ये जो यूज डिस्पैच है ये पता है कहाँ से आता है, ये हमारा आएगा, देखो ऊपर मैं इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। इंपोर्ट इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है इतनी, राइट। तो इंपोर्ट, ये इसको बंद करो, फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। और यहाँ पे हमें मिल जाएगा यूज़, देखो यूज़ डिस्पैच, ये यूज़ डिस्पैच यहाँ पे मिलेगा, यूज़ डिस्पैच, ठीक है। ये आ गया हमारा यूज़ डिस्पैच। अगर देखो यहाँ पे चलो तो ये एक हुक बना हुआ है हमारे इसके अंदर, रिएक्ट रिडक्स के अंदर। इतना समझ में आ रहा है। तो इसने क्या किया, हैंडल ऑन क्लिक पे मैंने एक फंक्शन जो बनाया उसके अंदर से मैंने डिस्पैच कर दिया, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर मुझे एक्शन भेजना है स्टोर तक तो मुझे एक्शन को डिस्पैच करना पड़ेगा, तो वो स्टोर तक पहुंच जाएगा, राइट। हमें स्टोर तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी है कि कोई एक इवेंट या इंसिडेंट हुआ है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं। तो ये एक नेक्स्ट स्टैंडर्ड जो है वो मैं आपको बताता हूं कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये जो हम लोग ने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाया, ऐसे हम नहीं बनाते हैं, हम बनाते हैं फंक्शंस, करेक्ट। तो हम क्या करते हैं कि इसको कन्वर्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। ये बना देते हैं हम एक्शंस को फंक्शंस की तरह, और इस चीज का नाम हो जाता है एक्शन क्रिएटर। क्यों, क्योंकि ये एक फंक्शन है जिसने ये एक्शन जो था हमारा, ये ऑब्जेक्ट जो जिसको हम एक्शन कहते हैं, ये हमें क्रिएट करके इसने दिया है। इस फंक्शन को कॉल करने पे ये क्या देता है हमें, ये ऑब्जेक्ट देता है। तो इसलिए इस फंक्शन का नाम, इस तरह के फंक्शंस को क्या नाम दिया हम लोग ने, एक्शन क्रिएटर्स। तो ये क्या बन गया, एक्शन क्रिएटर्स। तो हमें ऐसे एक्शन क्रिएटर्स क्रिएट करने होते हैं, डायरेक्टली वेरिएबल में हम नहीं रखते। ये कुछ स्टैंडर्ड्स है, राइट। नहीं करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने तो आपको बताया कि यहाँ पे आप जाके सीधे यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो तो भी चलेगा, राइट। फाइनली आपको ये डिस्पैच करना है उस ऑब्जेक्ट को। वो ऑब्जेक्ट आपको कहाँ से मिल रहा है, डायरेक्टली वेरिएबल से मिल रहा है या किसी एक्शन क्रिएटर से मिल रहा है, दैट इज अप टू यू। लेकिन स्टैंडर्ड क्या है कि हमें ऐसा एक्शन क्रिएटर क्रिएट करना चाहिए। इतना समझ में आ रहा है। अब ये शो कार्ट अगर यहाँ पे आ गया तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एज अ फंक्शन कॉल कर देंगे। अब आप पूछोगे कि इसका यूज क्या है, राइट। हम नॉर्मल वेरिएबल बना के भी कर सकते थे, फंक्शन क्यों बनाया हम लोगों ने, राइट। तो इसका यूज इस तरह के एक्शन में नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो ये अभी यहाँ के लिए नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको करके दिखाता हूँ इसका यूज क्या है। देखो
इसका यूज़ कब होता है? फॉर एग्जाम्पल ऐड टू कार्ट, मान लो ये हमारा एक्शन क्रिएटर है और ऐड टू कार्ट ये हमारा होता है। लेकिन अब आप ये बताओ, ऐड टू कार्ट क्या ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है? अगर मैं स्टोर को बोलता हूँ ऐड टू कार्ट तो वो क्या है? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इसका मतलब हमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है अलग से जो कि इस टाइप के साथ जाएगी। इसका मतलब पेलोड में कुछ ना कुछ तो जाएगा हमारा। क्या जाएगा? फॉर एग्जाम्पल हमारा प्रोडक्ट जा सकता है। इसका मतलब कौन सा प्रोडक्ट हमने कार्ट में ऐड किया वो जाएगा, तो वो हमारा एज ए प्रोडक्ट पेलोड पे चला जाएगा। समझ में आया? तो अब देखो, अब अगर हमने इसको नॉर्मल अगर ऑब्जेक्ट की तरह बनाया होता तो क्या हम इस ऑब्जेक्ट को मल्टीपल तरीके से यूज कर पाते? नहीं कर पाते। ये डायनेमिक नहीं रहता तो हमें क्या करना पड़ता? ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट मतलब होता ही नहीं, राइट? क्योंकि हमारे ये जो पेलोड की वैल्यू है ये हर बार चेंज हो रही, डायनेमिक हो रही है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, ये ऐड टू कार्ट को कहूँ या इसको कहें तो हम लोगों ने इसको एज ए फंक्शन बना दिया ताकि एक्सटर्नली कोई अगर वेरिएबल हो, वैल्यूज हो जिसको हम यूज करके इस एक्शन के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं, राइट? मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे डायरेक्शन है जिसमें हम यहाँ पे भेजेंगे कि कार्ट का जो वो पॉपअप खुल रहा है वो कहाँ पे खुलवाना है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, बॉटम साइड। तो यहाँ पे मान लो कुछ हम लोगों ने ऐसा लॉजिक लगा के रखा है, तो अब हम ये भेज सकते हैं ना, ये भेज सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो हम लोगों ने इसको फंक्शंस में क्यों क्रिएट किया ये समझ में आ रहा है? तो ये जो फंक्शंस है इनको हम नाम देते हैं एक्शन क्रिएटर्स। तो हमें अभी तक क्या समझ में आ गया कि एक्शन कैसे स्टोर तक पहुंचता है। सेकंड, एक्शन का यूज, ठीक है, एक्शन का यूज देख लिया हम लोगों ने। थर्ड पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा, व्हाट आर एक्शन क्रिएटर्स। एक्शन क्रिएटर्स को देख लिया। यूज ऑफ एक्शन क्रिएटर्स ये भी हम लोगों ने देखा, एक्शन क्रिएटर्स का यूज देखा, राइट? तो ये हो गया हमारा कैसे एक्शन क्रिएटर्स होता है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट में मेरे को इमीडिएट लिख दो ताकि वो क्वेश्चंस आप पूछते रहते हो तो आंसर्स दे दूंगा मैं इमीडिएटली और आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी, राइट? तो गाइज अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जितने लोग सब्सक्राइब करते हैं मुझे और मोटिवेशन मिलती है कि ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स ला के आप लोगों के साथ इन टॉपिक्स पर डिस्कशन करूं और मिलके हम लोग कुछ ना कुछ नया सीखें, राइट? तो अब नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट बोलूं कि क्या है इसमें इंप्रूवमेंट का, वो होता है कि ये वैल्यूज। अब आप कहोगे कि इसमें रौनक ऐसी क्या चीज़ है जो हमें चेंज करना है, राइट? तो मैं बताता हूँ स्टैंडर्ड क्या है, हमें क्या फॉलो करना चाहिए। ये जो ऐड टू कार्ट है ये सिर्फ यहाँ पे यूज नहीं होगा, ये हमारा रिड्यूसर में भी यूज होगा। कैसे होगा वो आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, राइट? तो उसमें बताऊंगा कि इसमें ये जो वैल्यूज हैं इन्हीं का यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की वैल्यूज को सेट करते हैं कि अगर ये एक्शन का टाइप ये है तो ऐसा हो, अगर ये है तो कुछ वैसा हो। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट एक्शन टाइप की वैल्यूज पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की वैल्यूज के चेंजेस हम लोग क्रिएट करते हैं रिड्यूसर के अंदर। तो हमें कुछ ऐसा तरीका चाहिए ताकि ये जो वैल्यूज हैं ये हमारा रीयूज हो सके। समझ में आ रहा? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ही, अगर इससे रिलेटेड, राइट? तो ये मेरा पैटर्न है, आप चाहो तो अगर डिफरेंट तरह का पैटर्न ले रहे हो तो वो आपके ऊपर है, बट लॉजिक यही रहेगा। हमें क्या करना होता है कि एक फाइल बनाते हैं जिसका हम रखते हैं types.js, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा इसको ताकि समझ में आए कि इससे किससे रिलेटेड है तो मैं इसका नाम headers.types कर दे रहा हूँ, ठीक है? अपने कंपोनेंट का नाम मैं इसमें आगे प्रीफिक्स कर दे रहा हूँ, header.actions.js हो गया। ये क्लियर है? अब मैंने ये बनाया जो headers.types, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसका क्या यूज़ है ये मैं आपको बताता हूँ। ये एक सेकंड पहले हम अंदर कर देते हैं इसको, ठीक है? headers.types। अब आप कहोगे कि ये टाइप्स का क्या काम है, तो देखो टाइप्स का मैं काम बताता हूँ। यहाँ से हमें क्या करना होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ करनी होती है। हमने जितने भी एक्शंस के ये बनाए शो कार्ट, तो ये यहाँ से एज ए वेरिएबल हम एक्सपोर्ट करके रखते हैं। मतलब ये देखो, यस कर देते हैं इसको, एक्सपोर्ट शो कार्ट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, शो कार्ट है।
तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा शो कार्ड और उसकी वैल्यू क्या रख दी, जो हम एक्शन टाइप रखना चाह रहे हैं, राइट। इसी तरह से हमारा दूसरा क्या था, ऐड टू कार्ट, ये था, और इसकी वैल्यू क्या थी हमारी, ऐड टू कार्ट। ये बहुत ध्यान से समझो, आप अगर वीडियो को स्किप कर देते हो तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती है। तो इसलिए ये थोड़ी वीडियोस जो अभी इनिशियली हमारी आएगी थोड़ी थियोरेटिकल है, बट इन लॉजिक्स को एक बार समझ गए तो आने वाली जो वीडियोस हैं जिसमें लोग डायरेक्टली काम करेंगे वो बहुत जल्दी से आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे शो कार्ड किया, ऐड टू कार्ड किया, ये दो हमारे एक्शन टाइप्स हो गए। अभी समझ में आ रहा है, राइट। नाम हम लोगों ने टाइप्स क्यों दिया, क्योंकि ये हमारे एक्शन के टाइप्स हैं, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। अब इन वेरिएबल का हम यूज करेंगे, ना कि इन कॉन्स्टेंट्स का, इन स्ट्रिंग्स का यूज यहाँ पे नहीं होगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चल के, यहाँ पे अब हम शो कार्ड की जगह यहाँ पे हम इस वेरिएबल का यूज करेंगे शो कार्ड, जो कि हमारा हेडर डॉट टाइप से आ जाएगा। और इसी तरह से हमारा ऐड टू कार्ट जो है वो वेरिएबल हम यूज़ कर लेंगे जो कि हमारे इससे अंदर से आ रहा है। देखो ये इंपोर्ट कर लिया हम लोगों ने, राइट। इसी तरह से हम लोग रिड्यूसर में भी करेंगे, तो मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि इस टाइप्स का यूज़ हम रिड्यूसर्स में भी करेंगे। ये समझ में आया कैसे हम लोगों ने टाइप्स की एक फाइल बनाई, कैसे वेरिएबल बनाया, कैसे यहाँ पे एक्शन क्रिएटर्स बनाए, ये समझ में आया। तो हम लोगों ने नेक्स्ट चीज़ क्या सीखी, टाइप्स इन डिफरेंट फाइल एज कॉन्स्टेंट्स, समझ में आया। अब क्या होगा, जब भी अगर मैं फ्लो एक बार रिवाइज कर लूं तो हमारा क्या होगा, जब भी हम यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे तो हैंडल ऑन क्लिक कॉल होगा। हैंडल ऑन क्लिक क्या करेगा, हमारा डिस्पैच करेगा। डिस्पैच के अंदर हमने क्या डिस्पैच करना है, वो शो कार्ड फंक्शन बताएगा। शो कार्ड फंक्शन के अंदर अगर जाए तो वो क्या रिटर्न कर रहा है, हमारा ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर टाइप की वैल्यू क्या है, शो कार्ड। शो कार्ड की वैल्यू कहाँ पे सेव है, हेडर डॉट टाइप्स में। समझ में आया कि कैसे हम लोगों ने स्प्लिट करके अपने पूरे कोड को मॉड्यूलर बनाया, कोड को कैसे हम लोगों ने स्प्लिट करके रखा है, ये क्लियर है। तो यही है हमारे एक्शंस। एक्शंस हमारे इंफॉर्मेशन हैं जो स्टोर तक जाते हैं, और वो स्टोर पे जाने के बाद उससे रिलेटेड जो काम करना होता है वो हमारा रिड्यूसर करता है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द मैं आपको आंसर दूं। तो अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो ज़रूर इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।